जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। प्रभु से प्रेम किया मानो सारे जगत को जीत लिया। नारायण को से प्रेम किया तो मानो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो गया। श्री गोसाई जी कहते हैं कि न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, और न बचो कोई शीस रखाए जटा। न बचो कोई वन माही बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने सम यह संसार चला चल, और 4 दिना को ही ठाट डटा। तुलसी तुम राम से प्रेम करो, तुलसी तुम राम से प्रेम करो। तुम्हें घेरती आवती काल घटा, तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तो तुलसी तुम राम से प्रेम करो, मतलब है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। यही है सज्जनों कि हम प्रेम करें, सबसे पहले तो हम अपने आप से प्रेम करें। जो भजन करते हैं सज्जनों, वो अपने आप पर दया करते हैं। जो भजन सिमरन करते हैं वो अपने आप पर दया करते हैं, और जो भजन सिमरन नहीं करते वह अपनी छुरी से अपने गर्दन को काटते हैं। समझ लो, इतना बड़ा नुकसान है। देखो, सुख चाहना अलग बात है, परंतु सुख के लिए उपाय करना अलग बात है। सुख तो सभी चाहते हैं, परंतु उपाय उल्टा मार्ग पकड़ते हैं। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मंजिल किधर है और हम जा रहे हैं किधर। सारा सुख चाहिए, सारा आनंद चाहिए, तो हमारे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का नामकरण करना था तो बशीर देव जी ने क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, देखिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। शोभा धाम राम असनामा। जो शोभा के धाम है, जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख की राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। सी करते त्रैलोक सुपासी।
सुपासी। जिनकी कृपा की एक बूंद मिल जाए तो हमको परम शांति मिल जाए, सीकर ते तीनों लोक सुख शांति को प्राप्त हो जाए। जिनकी कृपा की एक बूंद मिल जाए तो सारा का सारा विश्व तृप्त हो जाए, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उनका क्या नाम है? शोभा धाम राम अस नामा। वह शोभा के जो धाम है उनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सारे विश्व को विश्राम देने वाले हैं। तो सज्जनों, इतनी बड़ी बात श्री गुसाई जी लिख रहे हैं, क्या ये झूठी है? ये झूठी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। यदि कहीं सुख है, कहीं सुख है तो श्री हरि के चरणों में बस। यदि कहीं सुख है तो वो श्री हरि के चरणों में है बस। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो उनकी कृपा रूपी वायु हमें चाहिए, उनकी कृपा रूपी वायु हमें चाहिए सज्जनों। वो कैसे प्राप्त होगी? उनके भजन से, उनके भजन से। कि राम 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 जपू बावरे, राम 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 जपू। श्री गुसाई जी लिखते हैं अपने पद में कि राम 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 जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। सज्जनों, जो भजन मैं गाती हूँ कथा में, और अलग से भी कई भजन हमने, कम से कम 100 भजन से अधिक हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जो कि पीछे हैं। पहले सज्जनों में भजन ही डालती थी यूट्यूब पर, परंतु फिर मैंने सोचा कि मैं अपने श्रोतागणों को राम कथा सुनाऊं। तो यदि कथा के जो प्रेमी हैं वो सभी भजनों को सुन सकते हैं सज्जनों, और बड़े ही तात्विक भजन, तात्विक भजन। देखो सज्जनों, जो फिल्मी तर्ज वाले भजन हैं वो तात्विक नहीं है। देखो सज्जनों, इन भजनों को समाधि अवस्था में सूरदास ने, मीरा ने, श्री गुसाई जी ने लिखा है, और इन भजनों से डायरेक्ट आपका प्रभु के चरणों से कांटेक्ट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल इन भजनों को गाएं, सुने गाएं, तो आपका बिल्कुल, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधारा है, संकीर्तन ही विशेषांक है सज्जनों। इसीलिए श्री गुसाई जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों लिखी कि ये संकीर्तन है, ये पूर्ण संकीर्तन है। आप जितना सुंदर गाएं, जितनी मीठी चौपाइयाँ हैं सज्जनों, इतनी संसार में कुछ भी मीठा नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में जो नारायण ने के विषय में हमारे पूज्य तुलसीदास जी ने लिखा है, इतना मीठा लिखा है, इतने रस भरे हैं, इतनी सुंदर कविता है सज्जनों की अब जो गाता है, जो सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सज्जनों, उन भजनों को जो श्री गुसाई जी के हैं, जो सूरदास जी के हैं, जो मीरा के हैं, सब आप प्रेम से सुनो और राम का भजन करो, और कथा भी सुनो। कथा से उन अर्थ, जो भजन हैं उनके अर्थ का भी हम बता देते हैं कि उनका अर्थ क्या है। तो कहते हैं कि राम 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 जपू बावरे, राम 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 जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन, श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि एक ही साधन सब रिद्ध सिद्ध साधि रे। सीधी बात है, आप सुख चाहते हो ना, एक ही साधन सब रिद्ध सिद्ध साधि रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, ग्रसे कली रोग जोग। कलयुग के जो रोग हैं इसमें हम समाधि को नहीं बैठ सकते। ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि, सब कुछ हो नहीं सकता। अरे सज्जनों, केवल और केवल हम सत्य का आचरण कर लें,
संसार रूपी सागर से तर जाएंगे। ये भी श्री गोसाई जी ने कहा कि सत्य वचन आधीनता परतिय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। इतने में आपको प्रभु मिल जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने जिम्मा लिया है, तुलसीदास जमान। तो सज्जनों, बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है, और सबसे सुंदर है गृहस्थ आश्रम, सबसे सुंदर, सबसे सुखमय, और सभी आश्रमों का पालन करने वाला। देखो, जो ब्रह्मचारी होता है, माने पहले 1 वर्ष से 25 वर्ष तक, वैसे आजकल 100 वर्ष तो उम्र बहुत कम लोगों की है सज्जनों, फिर भी चलो मान लेते हैं 100 वर्ष, तो 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है, उसमें भी गृहस्थ आश्रम से ही भिक्षा मांगते हैं ब्रह्मचारी लोग। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, तो गृहस्थ आश्रम से ही जो वानप्रस्थी होता है वो भी वहीं से भिक्षा लेता है, और जो सन्यासी होता है वहीं से भिक्षा लेता है। यानी गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर और सबसे पवित्र और हमारी रक्षा करने वाला है। इसीलिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने विवाह किया और सीता जी को साथ रखा। सज्जनों, सीता जी को साथ रखा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हम अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ जीव आनंद विहार करें, सब कुछ नियम से करें। मन में विषय नहीं होने चाहिए, मन में राम होने चाहिए बस। संसार के विषय तो इसलिए भोगे जाते हैं सज्जनों कि हमें उन्हें त्यागना है, हमें उन्हें त्यागना है। यदि हम उनको भोगेंगे नहीं तो हो सकता है त्याग ना हो पाए। और नारद जी ने कहा भी अपने भक्ति सूत्र में कि पहले प्रथम जो है, जो पहलापन है, उसमें वैराग्य नहीं होना चाहिए, उसमें वैराग्य नहीं होना चाहिए। संसार के सुखों को भोग करके जो धीरे धीरे सनह सनह वैराग्य होता है, वही सज्जनों असली वैराग्य है। क्योंकि माया बड़ी कठिन है सज्जनों, ये माया बड़ी कठिन है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। ज्ञानी भक्तों में शिरोमणि, ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। और ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। तो जो ज्ञानी हैं, जो भक्तों में शिरोमणि हैं और त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनको तो माया घेर लेती सज्जनों। और हम सब तो बेचारे हैं, पामर हैं। हम लोग जो हैं सज्जनों पामर हैं, बेचारे, जिसे कहते हैं बेचारे। तो हम गुमान करेंगे? और क्यों करेंगे गुमान? हमें गुमान है, हमें गुमान है, अपने प्रभु पर है। यही हमारे सूतीक्षण जी ने कहा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे। ऐसा अभिमान हमें होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। माने पहले तो जो प्रभु ने कहा कि भाई वरदान मांगो, तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, और समुझी न परई झूठ का साचा। क्या सच है क्या झूठ है, मैंने वरदान के बारे में कभी सोचा नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। तो प्रभु ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया, अविरल भक्ति, तैल धारावत, निरंतर प्रभु का भजन। हे राम हे राम हे राम हे राम। मतलब नाभि मुख से राम नाम निकले तो कोई बात नहीं सज्जनों, हम भीतर भीतर भगवान का नाम चलता रहे, जो कि किसी को पता भी ना चले। भीतर भीतर देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया बात है। मान लीजिए किसी माँ का बेटा कहीं बिछुड़ गया, तो वो बालक कहाँ है, किस अवस्था में है, माता उस बालक को कभी भुला नहीं पाती, नहीं भुला पाती। उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है सज्जनों, तो हमको कभी प्रभु का विस्मरण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यदि हमारे हृदय में प्रभु से प्रेम है, असली वाला प्रेम है, तो विस्मरण होगा कैसे। हमारा बच्चा हमसे बिछुड़ गया
और हम उसको भूल नहीं सकते, नहीं भूल सकते, चाहे जितना प्रयत्न कर लें हम नहीं भूल सकते। जीवन भर हमारे हृदय में ये दुख रहेगा कि हमारा बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, किस अवस्था में होगा। यही बात सोच सोच कर माता का जो दिल है दुखित होता रहेगा सज्जनों। यह लौकिक दृष्टि है, यह एक समझाने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से हम उस प्रभु के परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और उनकी प्रभु की इच्छा से ही हम संसार रूपी सागर में आए हैं। और यदि हमारे हृदय में उनके लिए चाह है, प्रेम है, तो हम उनको कभी भूल नहीं सकते सज्जनों ना, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं, और उन्हें भूल करके हम कैसे सुखी रह सकते हैं सज्जनों ना, बिल्कुल नहीं सुखी। गत वीडियो में मैंने बताया कि गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिन। बिना भगवान की भक्ति के हम सुखी नहीं रह सकते सज्जनों। यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, राम का भजन करो, धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारे लिए कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि वह आनंद के सिंधु हैं। तो हमारे सूतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि मैंने कभी वरदान के बारे में सोचा नहीं, प्रभु आप हमें दे दो। जब प्रभु ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया, तब सूतीक्षण जी ने क्या कहा कि प्रभु जे जान ही ते जानो स्वामी। हे प्रभु, जो आपको जिस रूप में जानते हैं वो जानते रहें, लेकिन मेरे लिए क्या है कि जो कौशलपति राजीव नैना, जो कौशलपति हैं, अयोध्या नरेश हैं, दशरथ के पुत्र हैं, जो कौशलपति राजीव नैना, जिनके जो कमल नेत्र हैं, करहु सोनाथ हृदय मोमैना। वह प्रभु, वह स्वामी हमारे हृदय को अपना घर बनाए। देखो सज्जनों, ये है, ये मांग है भक्तों की। विचार करो कि हम कहाँ भूल गए हैं। हम उस स्वामी को, उन नारायण को, उन दीनानाथ को हम भूल करके इस संसार में सुख चाहते हैं। जानत हूँ वस स्वामी बिसारी, सुंदरकांड में हमारे हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, ओ करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, प्रभु का स्वभाव समझो, वो सदा भक्तों से प्रेम करते हैं, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और जो ऐसे नारायण हैं उन्हें हम जान करके यदि भूल जाएं तो जानत हूँ वस स्वामी बिसारी। स्वामी का ऐसा स्वभाव जान करके यदि भी हम भूल जाएं उनको, तो फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यदि प्रभु के स्वभाव को जानकर भी जो भगवान से मुख मोड़ ले तो फिर क्यों नहीं दुखी होंगे। सुख का सारा मार्ग तो बंद हो गया सज्जनों। सुखी कौन है दुनिया में? जो भजन करता है, जो भगवान का भजन करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो प्रभु से प्रार्थना करता है, जो प्रभु की वंदना करता है। कहीं कोई गलती हो जाती, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हम आपको भूले नहीं, हे प्रभु हम आप, ऐसा मेरे स्वामी जी कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हम आपको भूले नहीं। तो सज्जनों, ये संतों के वचन है, ये सुंदर वचन है, ये हितकर वचन है, इससे ही हमारा कल्याण होगा। हे नाथ हम आपको भूले नहीं, यही से हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल शिक्षा आपको कौन दे सकता है सज्जनों? नहीं हम लोग कहते कि आप बहुत अष्टांग योग करो, हम लोग कुछ नहीं कहते। आप केवल प्रभु को पुकारो, केवल प्रभु को पुकारो। जैसे नन्हा बालक के पास कोई शक्ति नहीं होती, वो केवल रोता है, और जिस दिन बालक रोता है उस दिन घर का कोई व्यक्ति सो नहीं सकता। आज क्या है, बच्चा रो रहा है बस, तो हम रोएंगे तो हमारे प्रभु हमें सोएंगे नहीं, प्रभु हमारे फिर वो हमें जग ही जाएंगे और हमें ले ही लेंगे गोद में। परंतु हमें रोना आना चाहिए। केशव केशव कू किए
ना कूके असार, रात दिवस के कूकते, कबहू तो सुने पुकार। कभी तो स्वामी सुनेंगे, कभी तो हम पर कृपा करेंगे, और वह नहीं कृपा करेंगे तो फिर कौन करेगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। तो सज्जनों ये स्थिति है। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।